Hello friend, welcome to my channel. In this video, we will learn about immunization schedule. Here, at birth, BCG, OPV, hepatitis B and vitamin K. जो BCG होता है इसकी फुल फॉर्म होती है बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरिन. BCG जो होता है वो ट्यूबरक्यूलोसिस डिजीज से प्रिवेंट करता है. जो TB होता है कम्युनिकेबल डिजीज होता है. ठीक है. जो इसकी डोज है सिंगल डोज. अमाउंट कितनी जाती है 0.05 ml. रूट आईडी का मतलब होता है इंट्राडर्मल. ठीक है. जो साइट है लेफ्ट अपर आर्म. ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन. ये जो होता है ओरल पोलियो वैक्सीन ये पोलियोमाइलाइटिस डिजीज से प्रिवेंट करता है. जो इसकी डोज होती है एट बर्थ पे 0 डोज लगती है. अमाउंट 2 ड्रॉप्स रूट ओरली. ठीक है. हेपेटाइटिस बी. जो हेपेटाइटिस बी होता है वो हेपेटाइटिस बी डिजीज से प्रिवेंट करता है और ये एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 24 आवर्स. ये 24 घंटे के अंदर लगाते हैं. और जो ये डोज है बर्थ डोज है. अमाउंट 0.5 ml. रूट IM इंट्रामस्कुलर. साइट है इसकी एंटीरियर और लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई लेफ्ट. ठीक है. विटामिन के. जो विटामिन के होता है एट बर्थ पे इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब अम्बलाइकल कोड कट करते हैं उस टाइम जो बेबी होता है उसमें ब्लड लॉस के ज़्यादा चांसेस होते हैं. इसकी वजह से विटामिन के देने के बाद जो ब्लड लॉस ज़्यादा नहीं होता है जिससे हम ज़्यादा ब्लड लॉस को प्रिवेंट करने के लिए क्या देते हैं विटामिन के का इंजेक्शन. ठीक है. बर्थ डोज. ठीक है. इसकी जो डोज है बर्थ डोज होती है. अमाउंट है 1 ml. ठीक है. रूट IM इंट्रामस्कुलर. कहाँ दी जाती है कौन सी साइड पे एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई. ठीक है. अब है एट 6 वीक. 6 वीक पे कौन कौन सी जाती है वैक्सीन. सबसे पहले इधर तो एट बर्थ पे था कौन कौन सा था BCG OPV हेपेटाइटिस बी एंड विटामिन के. अभी है 8 एट 6 वीक. कौन कौन सी है BCG. जो BCG है ना अगर हम एट बर्थ पे किसी कारणवश बच्चे को नहीं दे पाए तो वो ये जो BCG है वो 1 साल तक लग सकता है. ठीक है. तो अगर नहीं दिया गया है एट बर्थ पे तो 6 वीक पे लगा सकते हैं. इसकी डोज है सिंगल और जो अमाउंट होती है ना उसमें चेंज हो जाता है. एट बर्थ पे कितना था 0.05 ml. ठीक है. 0.05 ml था लेकिन जब एट बर्थ पे नहीं दिया गया तो 6 वीक पे दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा इसकी डोज 0.1 ml. ठीक है. जो इसकी रूट है इंट्राडर्मल और साइट है लेफ्ट अपर आर्म. OPV की फर्स्ट डोज ओरल पोलियो वैक्सीन जो पोलियोमाइलाइटिस से प्रिवेंट करता है. इसकी जो डोज है फर्स्ट डोज. अमाउंट 2 ड्रॉप्स एंड रूट ओरली. ठीक है. पेंटावैलेंट. जो पेंटावैलेंट वैक्सीन होती है ना वो 5 वैक्सीन को मिला के एक वैक्सीन बनाया गया है. ठीक है. तो जो पेंटावैलेंट होती है उसमें कौन कौन सी होती है डिप्थीरिया परटूटिस टेटनस हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा टाइप बी. ठीक है. ये 5 डिजीज से प्रिवेंट करता है एक वैक्सीन पेंटावैलेंट. जो इसकी डोज है फर्स्ट डोज है और जो अमाउंट है इसकी कितनी है 0.5 ml. रूट IM इंट्रामस्कुलर. साइड एंटीरियर और लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई लेफ्ट. ठीक है. IPV. जो IPV होती है ना वो इसकी फुल फॉर्म होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन. ये जो OPV है ना ये तो ओरल पोलियो वैक्सीन है. ये भी पोलियोमाइलाइटिस से प्रिवेंट करती है. जो IPV है ये भी पोलियोमाइलाइटिस से ही प्रिवेंट करती है लेकिन ये जो होती है ये ओरली जाती है और ये जो है ID जाती है. ठीक है. इंट्राडर्मल. ये इंजेक्शन फॉर्म में होती है. और जो OPV है लाइव वैक्सीन है. ठीक है. और जो IPV होती है किल्ड वैक्सीन होती है. ठीक है. जो इसकी डोज है कितनी है फर्स्ट डोज है और अमाउंट कितना है 0.1 ml. और जो इसकी रूट है इंट्राडर्मल और जो साइट है राइट अपर आर्म. देखो जो BCG था वो कहाँ जा रहा था ID और IPV ID. ठीक है. लेकिन जो इसकी साइट है ना वो अलग है. कहाँ कैसे
जो BCG है लेफ्ट अपर आर्म पे जा रही है, ठीक है। जो IPV है कहाँ जा रही है, राइट अपर आर्म, ठीक है, क्लियर। PCV न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन, इसकी जो न्यूमोकोकल जो वायरस होते हैं उससे प्रिवेंट करता है, मोस्टली बच्चों में ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं। जो इसकी डोज है इसकी डोज है कितनी है, फर्स्ट डोज अमाउंट है 0.5 ml रूट IM इंट्रामस्कुलर, और जो साइड है इसकी एंटीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द थाई, ठीक है। अब है एट 10 वीक, 10 वीक पे कौन कौन सी वैक्सीन आती है। 10 वीक पे OPV की सेकेंड डोज, ठीक है, 2 ड्रॉप ओरली। पेंटावैलेंट जिसमें जो अभी बताया था ना एट 6 वीक पे जिसकी फर्स्ट डोज थी, जो 5 वैक्सीन को मिला के एक वैक्सीन बनाया गया है पेंटावैलेंट, ठीक है। जो कौन कौन सी डिजीज से प्रिवेंट करती है, डिप्थीरिया, परटूटिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी एंड इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ठीक है। जो इसकी डोज है कौन सी है, सेकेंड डोज अमाउंट 0.5 ml रूट IM इंट्रामस्कुलर एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई, इसकी साइट है, ठीक है। रोटा वायरस वैक्सीन, जो रोटा वायरस वैक्सीन है ना वो किससे प्रिवेंट करती है, डायरिया से, ठीक है। मोस्टली बच्चों में डायरिया की ज़्यादा शिकायत होती है, तो जो रोटा वायरस वैक्सीन होती है वो डायरिया से प्रिवेंट करती है। जो इसकी डोज है एट 10 वीक्स पे फर्स्ट डोज, ठीक है, जाती है, और जो अमाउंट है इसकी 5 ड्रॉप, और रूट है ओरली, ठीक है। अब है एट 14 वीक, अब 14th वीक पे कौन कौन सी जाती है, OPV, पेंटावैलेंट, रोटा वैक्सीन, IPV एंड PCV। OPV की थर्ड डोज जाती है, कितनी, अमाउंट है 2 ड्रॉप्स एंड रूट है ओरली, ठीक है। जो पेंटावैलेंट है उसकी थर्ड डोज कितना है, अमाउंट 0.5 ml रूट IM, और जो साइट है एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई। रोटा वायरस की वैक्सीन जो होती है वह सेकेंड डोज है, 5 ड्रॉप जाती है ओरली, ठीक है। IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये फ्रिक्शनल डोज होती है, ठीक है। इसकी जो सेकेंड डोज जाती है कितनी, 0.1 ml ID इंट्राडर्मल राइट अपर आर्म साइड पे, ठीक है। PCV न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन की जो सेकेंड डोज होती है वो कितनी जाती है, 0.5 ml IM एंटीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द थाई, इसकी साइट होती है, ठीक है। अब है एट 9 मंथ, 9 मंथ पे कौन सी वैक्सीन जाती है, मीजल, ठीक है, मीजल जाती है, विटामिन ए जाती है, जापानीज इंसेफेलाइटिस एंड न्यूमोकोकल कंजुगेटेड की बूस्टर डोज जाती है, ठीक है। जो मीजल है उसकी फर्स्ट डोज जाती है कितनी, 0.5 ml SC सबक्यूटेनियस, ठीक है। और जो इसकी साइट है राइट अपर आर्म, ठीक है। अब है विटामिन ए की जो डोज होती है ना वो 9 मंथ पे दी जाती है, कौन सी है डोज, फर्स्ट डोज कितनी जाती है, 1 ml 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, कहाँ जाती है, ओरली। जो विटामिन ए होती है ना वो किससे प्रिवेंट करती है, नाइट ब्लाइंडनेस से। जो मीजल्स है वो मीजल डिजीज से प्रिवेंट करती है, ठीक है। और क्या है, अब जापानीज एंसेफेलाइटिस, जो ये होता है एक फीवर होता है बच्चों में, ठीक है। ये जो वैक्सीन है फीवर से प्रिवेंट करता है, जो जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस से होता है। जो इसकी डोज है फर्स्ट डोज है, अमाउंट है 0.5 ml रूट है सबक्यूटेनियस, ठीक है, और कहाँ जाती है, लेफ्ट अपर आर्म। PCV न्यूमोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन की जो बूस्टर डोज है वो जाती है 9 मंथ पे, ठीक है। जो इसकी डोज है बूस्टर है और अमाउंट है 0.5 ml, और जो इसकी रूट है IM इंट्रामस्कुलर, और जो इसकी साइट है एंटीरियर लेटरल पार्ट ऑफ द थाई, ठीक है। अब है एट 16 to 24 वीक्स पे जो मंथ पे कौन कौन सी जाती है, कौन सी है, OPV की बूस्टर डोज आती है 16 से 24 मंथ पे, ठीक है। जो अमाउंट है 2 ड्रॉप, रूट है ओरली। DPT डिप्थीरिया, परटूटिस, टेटनस की जो बूस्टर डोज फर्स्ट जाती है, अमाउंट 0.5 ml
IM इंट्रामस्कुलर, जो इसकी साइट है एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द मिड थाई, लेफ्ट में। जो MR है वो इसकी डोज कितनी है, सेकेंड डोज कितनी जाती है, 0.5 ml सबक्यूटेनियस राइट अपर आर्म पे, ठीक है। जो जापानीज एंसेफेलाइटिस है, वो एक फीवर होता है, इसकी जो डोज है कितनी जा रही है, सेकेंड डोज, और जो अमाउंट है 0.5 ml। रूट है सबक्यूटेनियस, कहाँ पे, साइट है लेफ्ट अपर आर्म, ठीक है। अब है विटामिन ए, जो विटामिन ए की फर्स्ट डोज थी कब जा रही थी, 9 मंथ पे। जो सेकेंड डोज होती है वो जाती है 16 से 24 मंथ के बीच में, ठीक है। तो ये जो सेकेंड डोज है कब जा रही है, दूसरी डोज जा रही है, जो अमाउंट है इसकी 2 ml, ठीक है। 9 मंथ पे कितना था, 1 ml इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, मतलब 1 लाख, ठीक है। इसमें 2 ml, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट कब कब जाती है, एवरी 6 मंथ अप टू द एज ऑफ 5 ईयर। मतलब जैसे पहली डोज लग गई 1 ml 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है, कब, 9 मंथ पे। देन उसके बाद एट 16 से 24 मंथ के बीच में, ठीक है, ये सेकेंड डोज जाती है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट 2 ml। उसके बाद सेकेंड डोज लगने के बाद एवरी 6 मंथ टिल 5 ईयर तक ये कितनी जाती है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट एवरी 6 मंथ पे, ठीक है। रूट है ओरली, जो एट 5 से 6 ईयर पे DPT, डिप्थीरिया परटूटिस टेटनस, इसकी बूस्टर डोज सेकेंड जो होती है जाती है, इसकी अमाउंट है 0.5 ml। रूट है IM, और जो साइट है लेफ्ट अपर आर्म, ठीक है। अब है एट 10 ईयर्स, 10 साल पे TT, जो TT था पहले, जो टेटनस टैक्सोइड जो था उसका नाम TT था, अब उसको TD कर दिया गया है, ठीक है। इसकी जो डोज है, बूस्टर डोज है, जाती है 10 ईयर पे, इसकी अमाउंट 0.5 ml IM इंट्रामस्कुलर अपर आर्म पे, लेफ्ट या राइट दोनों साइड दे सकते हैं, लेकिन अपर आर्म पे लगती है, ठीक है। और एट 16 ईयर, एक तो 10 साल पे लगती है और एक है 16 साल पे लगती है। कौन है, TT की, ठीक है। ये जो डोज है बूस्टर डोज जाती है कितनी, 0.5 ml IM इंट्रामस्कुलर, कहाँ पे, अपर आर्म पे, या तो लेफ्ट या तो राइट साइड, ठीक है। अब है जो प्रेग्नेंट वुमन होती हैं उनको कौन सी वैक्सीन लगती है और कब कब लगती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसको TT का इंजेक्शन लगता है। जो फर्स्ट डोज होती है TT की, ठीक है, वो अर्ली इन प्रेगनेंसी, ठीक है, जब हमें प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तब एक TT का इंजेक्शन लगता है, ठीक है। कितना लगता है, 0.5 ml IM अपर आर्म पे, ठीक है, इंट्रामस्कुलर अपर आर्म पे लगता है। और जो सेकेंड डोज होती है, कि जो ये फर्स्ट डोज लग गई उसके 4 वीक के बाद, ठीक है, दूसरा लगता है डोज, कितना, 0.5 ml। रूट है IM, साइट है अपर आर्म, ठीक है। और जो बूस्टर डोज होती है TT की मदर में, थर्ड डोज, बूस्टर जो डोज लगती है कब लगती है, अगर इफ़ रिसीव 2 TD डोज इन अ प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 ईयर, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी में जो मदर है 2 TT का इंजेक्शन मतलब उसको लग गया है, ठीक है, उसके बाद वो 3 साल के बाद, ठीक है, प्रेगनेंसी के 3 साल बाद एक लगती है, कितनी, बूस्टर डोज, 0.5 ml IM अपर आर्म पे, ठीक है। आई होप आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।